Good morning, students. So, dear students, now we are going to understand the questions of this chapter, the Bermuda Triangle. Yesterday we studied this chapter. So now in this video lecture, we are going to understand the questions of this chapter. So now let's start. First question, choose the right options to complete these sentences. इन options में से आपने एक option choose करनी है जो sentences दिए गए हैं उनके according. Our first question is that द weirdest थ्योरी इज वन विच जो सबसे weirdest सबसे अजीब थ्योरी है वो क्या है साइंटिस्ट बिलीव द मोस्ट नहीं वो हमें ये बताना है कि साइंटिस्ट पे बिलीव करते हैं या नहीं करते तो पहला हमारा जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है साइंटिस्ट बिलीव मोस्ट ज्यादातर साइंटिस्ट उस पर बिलीव करते हैं जितनी भी थ्योरीज बताई गई हैं चैप्टर के अंदर उस बर्मुडा ट्राइंगल के रिगार्डिंग उसमें जो सबसे वियर्डेस्ट थ्योरी है उसके ऊपर ज्यादातर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं फर्स्ट आंसर इट कैन बी सेकंड साइंटिस्ट बिलीव द लीस्ट सबसे कम साइंटिस्ट बिलीव करते हैं यानी कि लगभग ना के बराबर बिलीव करते हैं ऑल साइंटिस्ट बिलीव सभी साइंटिस्ट बिलीव करते हैं नो वन बिलीव्स एट ऑल कोई भी उस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता तो व्हाट कैन बी द राइट आंसर नेक्स्ट many people refuse to travel through the Bermuda Triangle because बहुत सारे लोग बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ से जाना रिफ्यूज करते हैं मना करते हैं क्यों क्योंकि इट इज आउट ऑफ देयर वे ये जो रास्ता है उनके जो वे है उनके रास्ते में नहीं आता इट कॉस्ट टू मच मनी वहां से जाने के बहुत सारे पैसे लगते हैं दे आर अफ्रेड वो डरते हैं दे आर ब्रेव वो बहादुर हैं सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 साइंटिस्ट विल प्रोबली जो साइंटिस्ट हैं शायद वो अवॉइड द बर्मुडा ट्रायंगल वो बर्मुडा ट्रायंगल को अवॉइड कर देंगे लाफ एट द नोशन ऑफ स्ट्रेंज फोर्सेस एट वर्क उन पे लाफ करेंगे एंड टेक अ लेस डायरेक्ट रूट व्हेन ट्रैवलिंग जब ट्रैवलिंग करेंगे तो लेस डायरेक्ट रूट लेंगे वहां से कंटिन्यू टू स्टडी बर्मुडा ट्रायंगल और बर्मुडा ट्रायंगल को स्टडी करते रहेंगे सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस वेयर इज बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पे लोकेटेड है अपने चैप्टर पढ़े आपको पता होना चाहिए वहां पे उनकी लोकेशन दी हुई है कि कहाँ पे वो बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड है व्हाई इज बर्मुडा ट्रायंगल कंसिडर्ड टू बी अ डेंजरस जोन तो वो बर्मुडा ट्रायंगल है वो डेंजरस जोन को क्यों उसको जोन क्यों कहा जाता है ऐसी जोन क्यों माना जाता है कि वो जो बहुत ही खतरनाक हो तो वो अपने आंसर लिखना है यहाँ पे What are the various explanations offered to account for the strange happenings in the Bermuda Triangle? अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशन क्यों दिए हैं जो भी वहां पे स्ट्रेंज चीजें होती हैं उनके रिगार्डिंग वो अलग अलग तरह की थ्योरीज क्यों दी हुई हैं वो थ्योरीज क्या हैं आप बेसिकली आपने क्यों नहीं बताना क्या है वो थ्योरीज लोग क्या सोचते हैं कि किस वजह से वहां पे इस तरह की स्ट्रेंज हैपनिंग्स होती है तो आपने उसका आंसर देना है कंप्लीट दिस टेबल इस टेबल को कंप्लीट करना है ईयर शिप्स एयरक्राफ्ट व्हाट हैपेंड तो यहाँ पे आपने क्या करना है जहाँ पे ब्लैंक है वहां पे देखना है कि क्या आएगा वहां शिप्स के नेम आएंगे या फिर ईयर जहाँ पे ब्लैंक है ईयर फिल करना है और जहाँ पे व्हाट हैपन वहां उसके साथ उस ईयर में उस शिप के साथ क्या हुआ वो आपको लिखना है राइट दीज यू शुड डू बाय योरसेल्फ नेक्स्ट थिंक एंड आंसर Our first question is that what is unusual about the disappearance in Bermuda Triangle? तो disappearance यानी कि कोई चीज गायब हो जाना उसके बारे में unusual क्या है Next, what kind of weather disturbs often occur in the Bermuda Triangle? तो किस तरह का वेदर वहां पे होता है जब भी कोई चीज वहां से डिसअपियर होती है तो क्या होता है किस तरह का वेदर होता है थर्ड क्वेश्चन identify and explain two of the geographical factors that might explain the mystery of the Bermuda Triangle. तो कोई भी ऐसे दो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं जो उस मिस्ट्री को बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को नरेट करें बताएं एक्सप्लेन करें कोई भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो आपको लगता है कि ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग वो अपने आंसर्स में लिखने हैं
Discuss in the class. So you are not in the class, so this question you can discuss with your friends or with your family members. Do you believe that the Bermuda Triangle is really an area of peril? Say why. क्या तुम्हें लगता है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है सच में वो ऐसा एरिया है जहाँ पे खतरा है? अगर है तो खतरा क्यों? आपने अपनी बात को प्रूव करना है. क्लियर? So dear students, first of all, you should try to write the answers of these all the question in your practice notebook, and then I'll soon send the answers. Answer key I'll send that. Then you should match the answers, and then you should write those answers in your fair notebook. Right? Today or tomorrow I'll send the answer key. Using grammar. Now we have to understand here how to use the grammar here. Prepositions of time tell us when something happened. Some examples of preposition of time are till, until, before, at, in, on, during, after, within, from, since, by, for. So these are the examples of the preposition. So basically, students, you know that for the time we use many prepositions like since 1945. In addition to six planes, other aircraft have been listed as missing in the Bermuda Triangle. After 5 minutes, during which time he could do nothing to control his aircraft, the glow disappeared and the instruments began to work again. तो हमें पता है कि टाइम के लिए बहुत सारी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे सिंस यूज करते हैं, आफ्टर यूज करते हैं, ड्यूरिंग यूज करते हैं, बिफोर, एट, इन, हमने सभी ये प्रेपोजिशन पढ़ी हुई हैं, चैप्टर्स में भी पढ़ते रहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दीज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स मीन्स ऐसी प्रेपोजिशन जो समय को बताने के लिए यूज की जाती हैं, जो समय के लिए यूज की जाती हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है एक बारी. और कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं नेक्स्ट पेज पे, तो वो आपको एक्सरसाइज भी करनी है. नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ऐसी जो प्रेपोजिशन जो प्लेस को डिनोट करती हैं, प्लेस के बारे में दी होती हैं, तो उन प्रेपोजिशंस को बोलते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. टेल अस वेयर समथिंग हैपेंड, हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ पे हुआ. Some prepositions of place are in, before, at, on, below, above, over, between, among, outside, beside, behind, next to, in front of. ये सारी क्या है? Prepositions of place हैं, यानी कि place को denote करने वाली हैं. जैसे मैं कहता हूँ I was sitting between them, तो मैं दोनों के बीच में बैठा था. राइट? तो मैं बिटवीन यूज कर रहा हूँ, तो मेरी ये प्लेस को डिनोट कर रही है, प्लेस को बता रही है. तो ये सारी प्रेपोजिशन जो प्लेस को डिनोट करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. A mysterious part of the Atlantic Ocean is located off the east coast of the United States. Numerous aircraft as well as ships began to be reported missing in the Bermuda Triangle. So ये सारी preposition क्या है? ये of यूज की गई है, in यूज की गई है, ये किसके लिए यूज की गई है? प्लेस के लिए यूज की गई है. उसी तरह prepositions of direction होती हैं. Indicate movement. Some preposition of direction are around, through, into, against, at, down, back, from, to, towards, on to, out of, up, after and across. तो ये सारी क्या है? preposition of direction है, जो डायरेक्शन बताने के लिए काम में आती हैं, यूज की जाती हैं. This area is the third sided part of the ocean known as the Bermuda Triangle, formed by the imaginary line draw from Miami, Florida to Bermuda to San Juan and Puerto Rico and back to Florida. Many people refuse to travel through the Bermuda Triangle because they are afraid. So basically, this all the prepositions are telling us about the direction. Clear? So complete these sentences with the suitable preposition. आपने यहाँ पे तीन तरह की preposition use करनी है. आपने preposition of time, preposition of place या फिर preposition of direction, इन तीनों तरह की prepositions आपने यहाँ पे fill करनी है. हो सकता है कि किसी sentence में एक से ज्यादा preposition आ जाएं, लेकिन हो सकता है कि आप एक preposition की बात कर रहे हो, वहां पे दूसरी preposition भी possible हो सकती है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस है I will wait for you, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या करूंगी, the post office. अब यहाँ पे कुछ भी preposition यहाँ पे हो सकती है. जैसे मैं बोल सकता हूँ I will wait for you near the post office, मैं तुम्हारे पोस्ट ऑफिस के पास वेट करूंगा या करूंगी. I will wait you, I will wait for you beside the post office, यानी कि पोस्ट ऑफिस के साइड में जो होगा, besides the post office, besides, तो besides का मतलब उसके साइड में मैं तुम्हारे वहां वेट करूंगा. तो it is possibility like in the fill up we can fill more than one prepositions.
तो आपको जो भी प्रेपोजिशन लगती है वो सुटेबल है, आपने वहाँ फिल करनी है, देन सून I'll send the answer, then you should match the answer. Okay, so you should try to do this exercise by yourself. Next, using words. Portmanteau words are a blend of two or more words. That's a portmanteau words. Portmanteau words क्या होते हैं? They are the merging of sounds and meaning of two or one words. तो portmanteau words ऐसे words होते हैं जिसमें दो words को include करके एक नया word बना दिया जाता है, उनको बोलते हैं portmanteau words, right? जैसे motor and plus hotel. तो motor का मतलब होता है related to engine, और hotel का मतलब है such a restaurant where we eat or like where we take rest. ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खाते हैं, या फिर हमें अपना टाइम स्पेंड करना होता है, हमें वहाँ पे रुकना होता है, तो उसको बोलते हैं होटल. तो होटल, सॉरी, मोटर और होटल को मिला के एक नया वर्ड बन गया मोटल. मोटल का मतलब होता है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बेसिकली ऑन द वे हो, बिल्कुल रास्ते पर ही हो, जहाँ पे हमें इंजन से रिलेटेड भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पार्किंग की फैसिलिटी होती है, खाने पीने, होटल की जो फीचर्स होते हैं वो भी मिलते हैं. तो मोटर और होटल को मिला के एक नया वर्ड बन जाता है यहाँ पे मोटल, राइट? इट इज कॉल्ड पोर्टमैंटो. इसको हम पोर्टमैंटो बोलते हैं. क्लियर? उसी तरह फिगर आउट द पोर्टमैंटो वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स गिवन. तो इन वर्ड्स को जोड़ के आपने पोर्टमैंटो बनाना है. पोर्टमैंटो बनता है इन वर्ड से मिला के, तो आपने लिखना है वो पोर्टमैंटो क्या होता है. स्मोक प्लस फोक, क्या नया पोर्टमैंटो बनता है. बायोग्राफी प्लस पिक्चर, न्यूज प्लस ब्रॉडकास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच एंड मोटरसाइकिल प्लस बाइसिकल. तो इनको मिला के एक नया वर्ड क्या बनता है, वो आपने पोर्टमैंटो यहाँ पे लिखना है. Write exercise number B. Write the two words that have helped from these portmanteau words. तो यहाँ पे portmanteau words दिए गए हैं, उनको आपने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है. जैसे edutainment. edutainment का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी एजुकेशन जो एजुकेशन भी दे, ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन भी दे और हमारा इंटरटेनमेंट भी करे, उसको बोलते हैं एजुटेनमेंट. तो एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट बनता है एजुटेनमेंट, राइट? तो इसी तरह यहाँ पे इन वर्ड्स को आपने सेपरेट करना है. कैम रिकॉर्ड, ईमेल, इमोटिकॉन एंड टेली मार्केटिंग. तो आपने इन वर्ड्स को आपने सेपरेट करना है, राइट? सो यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ. Just now here you have to do, by this page you have to do. Okay,